हेलो दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जीवन में अगर आपके साथ ऐसी स्थिति आ जाए तो आप अपने जीवन में कैसे आप इसको सुधार कर सकते हैं या फिर इस ऐसी स्थिति आने पर आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बनाता हूं दोस्तों, क्योंकि ये मेरे साथ ये हो चुका है और मेरे एक्सपीरियंस जो बना है मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अब मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है। जैसे अगर आप से वो जो है गलती आपसे नहीं होता है, उसके बावजूद भी वो आपको कुछ बोलता है या किसी भी तरह का आपको दिक्कत करता है, तो आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे आप बहसबाजी कर सकते हैं, वो भी कानूनी तौर पर आप उससे बात कर सकते हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में आप उससे बात करते हैं तो आपको क्या करेगा, अगर वो अच्छा इंसान निकला तो वो आपकी बात को मान सकता है। अगर वो एटीट्यूड वाला आदमी निकलता है तो आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नौकरी से आपको निकाल सकता है। वो बोलेगा भाई मेरे पास काम नहीं है, आप कल से तुम नहीं आना, ऐसा बोल सकता है। या फिर ये भी बोल सकता है कि तुम मेरे यहाँ काम करने कल से मत आना, ऐसा बोल सकता है। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था, मैंने कुछ इसी तरह से किया था और मेरे को जो है अपने काम से वो निकाल दिया था। जिसके बाद मैं अपने उसी लाइन में, जैसे जिस लाइन में मैं काम कर रहा था, ठीक उसी के दोस्त के यहाँ मैंने काम करने के लिए चला गया। तो इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, ऐसा स्थिति आपके साथ आता है तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन में नहीं लेना है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ही बता रहा हूं। जैसे अगर ऐसी स्थिति आता है आपके साथ तो आपको क्या करना है, कल सुबह होगा या 1-2 रोज होगा, 1-2 दिन होने दो, काम पर मत जाओ। 2 दिन होने के बाद तुम उस मालिक के पास कॉल लगाना। अगर वो आपके कॉल को रिसीव करता है, आपसे ठीक तरह से बात करता है या आपको किसी तरह का पहले जैसा बर्ताव नहीं करता है, अच्छे से व्यवहार बात विचार करता है, तो ठीक है, आप उसके काम में ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो बुलाता है तो। या फिर ये भी बोल सकता है कि वो मैं इस बार माफ़ कर रहा हूँ, ऐसे इस तरह का वो बोल सकता है और आप उसके यहाँ काम करने के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बिल्कुल नाफिक्र रहें। क्योंकि आप 2 दिन आप छुट्टी लेंगे तो उसका भी दिमाग थोड़ा ठिकाना आ जाएगा। आपके जाने का गम जो है उसका मतलब आप उस काम को छोड़ने के बाद उसे बाद में पछतावा होता है। भले ही आदमी बोल देता है कि आप गुस्सा में कि तुम नहीं आना, ये आना, तुम चले जाओ, ऐसे बहुत तरह का बोल देता है, लेकिन उसे 2-4 दिन के बाद उसे अफसोस होता है। तो ऐसी स्थिति अगर आप फ़ोन से बात करते हैं, कुछ इस तरह से आपसे ठीक ठाक से बात करता है, आपको बुलाता है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर पहले जैसा ही जिस बर्ताव से बात किया था उसी बर्ताव से बात करता है, आपको नहीं रखता है, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसका भी सल्यूशन है मेरे पास, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। तो मेरे साथ हुआ था यूँ कि मैंने उसके पास कॉल लगाया और उसने मेरे को कॉल रिसीव नहीं किया और मुझसे बात नहीं किया। ठीक इसी सिचुएशन में मैं फंस गया था। तो मैंने क्या किया, जिस लाइन में मैं काम कर रहा था उसी लाइन में उसी के दोस्त के यहाँ मैंने काम करने के लिए चला गया। और मैं वहाँ पर काम करने गया तो क्या हुआ कि उसे बाद में फिर पछतावा लगने लगा कि मेरे यहाँ काम कर रहा था और उसके यहाँ चला गया और रेगुलर काम कर रहा था, अच्छे से काम कर रहा था। इस चीज़ का भी उसको महसूस होगा अगर आप उसके दोस्त के यहाँ काम करने चले जाओ तो, या फिर उसके दुश्मन के यहाँ भी काम करने जाओ तो। क्योंकि हर लाइन में कंपटीशन का बाज़ार होता है दोस्तों, और कंपटीशन का बाज़ार होने के साथ साथ वो आपको देख करके बोलेगा, आपको मन में सोचेगा ज़रूर, वो एक बार ज़रूर सोचेगा ये काम ठीक ठाक कर रहा था, खामखा मैंने ही उसे भगा दिया, ये ज़रूर सोचेगा। इस बात के लेकर के उसके दिमाग में हमेशा घूमता रहेगा। क्योंकि आप एक अच्छे व्यवहार से आप बात कर रहे थे, आप अच्छे तरह से काम कर रहे थे, तो ज़रूर ही उसके मन में घूमता ही रहेगा, आपके मन में मतलब आपका विचार उसके मन में आता ही रहेगा। ये है मेरा एक्सपीरियंस। तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आप जिस लाइन में काम कर रहे हैं बिल्कुल उसी के दोस्त के यहाँ या फिर उसी के दुश्मन के यहाँ आपको काम करने के लिए चले जाना है। फिर वो आपको
फिर से आपको बुला सकता है, या फिर आपका मर्जी, अगर आप जाएं तो भी ठीक, ना जाए तो भी ठीक, क्योंकि उसे पछतावा तो होना ही होना है। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, जो जहाँ पर मैं काम कर रहा था तो मेरे साथ भी यही हुआ था, सेम प्रोसेस मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे को काम में नहीं बुलाया, तो मैंने उसी के दोस्त के यहाँ काम करने के लिए चला गया, और आज फिर वो देखो मेरे को बुला रहा है। वो सोच रहा है कि काम अच्छा करता था, उसे आज पछतावा हो रहा है और वो मुझे फिर से काम पे बुला रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं उससे ठीक ठाक तरह से बात कर रहा हूँ। मैंने ऐड के भी उसे बात नहीं किया, क्योंकि आपको उस तरह से बात नहीं करना है, क्योंकि जीवन में कब किसी का कौन काम आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होता है दोस्त। इसलिए अगर वो बुलाता है तो ठीक है, तो बोलो उसे कि मैं वहाँ पर अभी जा रहा हूँ, फ़िलहाल तो मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, अभी काम है, ये है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। या फिर आपको ये नहीं बोलना है कि आपने काम से निकाल दिया था, मैं नहीं आऊँगा, ये नहीं करूँगा। उससे घमंडी से बात नहीं करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से उसने आपको भगाया था इस तरह से ये भी भगा दे, तो शायद आपको फिर वहाँ जाना पड़ जाए। इसलिए व्यवहार को अच्छा रखना है, बना करके रखना है, उससे हट के नहीं बात करना है। तो आज के वीडियो में यही एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला था दोस्तों। कैसा लगा ये मेरा एक्सपीरियंस तो आप ज़रूर बताना, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्त, क्योंकि कमेंट सेक्शन बताने से ही मेरे को भी कुछ आइडिया मिलेगा। Thank you.